चलो भाई पिंकी, अब आपका नंबर है, बाकी सब लोगों ने बता दिया। पंकज और पिंकी भर बच गए, बाकी सभी लोगों ने प्रोग्राम बता दिया। यस सर। यस। सर प्रोग्राम सेंड करना है क्या? प्रोग्राम आपको मोबाइल पे लाना है, दिखाना है, शेयर करना है, और शेयर करने के बाद समझाना है। सर मैं वैसे भेज दूं, मेरे यहाँ पे मेरे से वो शेयर नहीं होता, मैंने लास्ट टाइम भी किया था किसी और क्लास में। नहीं, मैं आपको बना रहा हूँ ना, प्रेजेंटर बना रहा हूँ, ये आपको प्रेजेंटर बना दिए, अब आप शेयर करो। सर हो रहा है? अभी तक तो नहीं आया। फिर से कोशिश करो। शेयर अपलोड बटन जैसा होगा, शेयर कंटेंट, शेयर स्क्रीन करो, हो जाएगा। सर नहीं हो रहा। अब करोगे तब तो। मान लो जॉब का इंटरव्यू रहा और आपका नहीं हुआ तो कैसे करोगे आप फिर? सर मैंने लास्ट क्लास में भी ट्राई किया था लेकिन नहीं होता, मेरे पास ऑप्शन आता है शेयर स्क्रीन का, फिर मेरे पास वो टीम वाला नहीं आता कि उस पे शेयर करो। नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दो ना। सर मोबाइल पे स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर करने के बाद ही मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, और टीम वाले पे मैं क्लिक करती हूँ ना तो उस पे नहीं होता। चेक करके देखता हूँ मैं। सर मोबाइल पे नहीं होगी स्क्रीन शेयर। मोबाइल पे नहीं है? नहीं। देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। MSC। सर मोबाइल पर शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ, वही तो चेक कर रहा हूँ। ओके। शेयर का ऑप्शन है ना 3 डॉट पे, उसमें शेयर स्क्रीन करके ऑप्शन होगा, और स्टार्ट नाउ करेंगे तो आ जाएगा। ये देखो, ये शेयर हो रहा है मेरे मोबाइल से। सर प्रेजेंटर बना दो एक बार। और इससे मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा तो जो जो स्क्रीन, जैसी जैसी मेरी मोबाइल की स्क्रीन होगी वैसे वैसे वो दिखाई देगा। ठीक है। सर ऑप्शन आता है लेकिन होता नहीं है, उस पे क्लिक करते हैं ना टीम पे। तो प्रेजेंटर बनाया ना आपको, 100% होगा।
मैंने किया ना सर अभी। करके देखो आप। ये देखो मैं तो खुद ही मोबाइल शेयर कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक गेस्ट यूजर बन के इसको लॉग इन करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं वो करता है कि नहीं। अब इसकी लिंक चाहिए होगी, कॉपी लिंक, देन व्हाट्सएप। अरे तो फिर वही आ गया। कितने पेज है तुम्हारे पिंकी? सर में 2 ही पेज हैं। 2 ही पेज हैं? ये तो ओपन ही नहीं होंगे, आपने जो फॉर्मेट रखा है वो यहाँ पर ओपन ही नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं फिर भी। आपका मोबाइल अलग है क्या? एप्पल का मोबाइल है क्या आपका? यस सर। ओके, तभी आप ना तो शेयर कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। गुड। बट बाकी टीचर्स को मैं भेजती हूँ, उनके ओपन हो जाता है। अब यहाँ तो ओपन नहीं हो रहा है। बाकी लोग पास भी एप्पल होगा ना? सर हम सेंड कर रहे थे सर, फेल्ड हो रहा है सर, सेंड ही नहीं हो पा रहा सर। व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे? नहीं, यहीं सेंड करो। पिंकी ने भी यहाँ पर सेंड किया, अब आपको भी यहीं सेंड करना है। सर हम पिंकी जो 3 बार पिंकी जो काम कर सकती है मिनिमम उतना आप लोगों को करना है। सर फेल्ड हो रहा है सर, बार बार हम सेंड कर रहे हैं बट। हाँ पिंकी, अब एक्सप्लेन करो, ये कोड आपका मैंने शेयर किया है। यस। आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, चलो बताओ क्या लिखा है। सर पूरा एक्सप्लेन करना है क्या स्टार्टिंग से? हाँ स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना। हमें यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप होते हैं लाइक फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, तो उनकी साइज डिस्प्ले करनी है।
तो ओके सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखेंगे. दीज आर द हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड conio.h. आफ्टर दैट हम void main लिखेंगे. और जो इनकी जो साइज है, इनके लिए हमने वेरिएबल्स लिए A, B, C और D. आफ्टर दैट हम इन्हें प्रिंट करवाएंगे और फिर गेट ch का यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन. नहीं नहीं, आपने मेन तो प्रोग्राम ही नहीं बताया, बस क्लियर स्क्रीन करवा देंगे और बस प्रिंट करवा देंगे और गेट सीएच. वो प्रिंटफ वाली लाइन एक्सप्लेन करो ना चारों. हर किसी के लिए जितने भी मैंने यहाँ पे 4 लिया, हम इससे ज्यादा भी ले सकते हैं. तो हर किसी के लिए हमें प्रिंट एफ लगाएंगे प्रिंट करवाने के लिए फॉर आउटपुट. सो %d बाइट बाइट में जो हमारा आउटपुट आएगा वो बाइट में आएगा एंड साइज ऑफ a. और अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं लेती ABCD तो मैं इन टाइप कैरेक्टर टाइप सीधा भी लिख सकती थी. एंड सेकंड वेरिएबल के लिए प्रिंट अगेन हम प्रिंट करवाएंगे एंड आफ्टर दैट थर्ड वेरिएबल. ये साइज के बाद स्पेस है क्या? कहाँ सर? हाँ हाँ प्रिंटफ वाली स्पेस है. लाइन. हाँ हाँ हाँ. आपका प्रोग्राम गलत है फिर. साइज ऑफ एक साथ लिखना. ठीक है, जहां से भी आपने देखा है वहां एक बार वेरीफाई करो. अब आपका दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. सर वहां पे यही था, साइज के बीच में गैप था. नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं रहेगा. पॉसिबल ही नहीं है. आप चाहो तो उसको कॉपी करके रन करवा के देख लो, हो ही नहीं सकता. हम लोग तो जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ होगा ना, उस साल पहली बार सी में प्रोग्रामिंग की होगी मैंने. हम तो सर बल्कि फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं. यस. तो ये देखो, अब नेक्स्ट ये प्रोग्राम बताओ. ये प्रोग्राम है रूट फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे एंड जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, कोफिशिएंट यूज हुए हैं, ABC, रूट यूज हुआ है, डिनोमिनेटर पार्ट, रूट पार्ट, तो उसके लिए हमने ये फ्लोट डेटा टाइप लिया. आफ्टर दैट हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे ABC जो भी कोफिशिएंट है. उसके बाद हम scanf का यूज करेंगे फॉर इनपुट एंड इस इन सब के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे. उसके बाद जो भी रूट पार्ट है वो मैंने लिखा है और उसे प्रिंट करवाना है. जो भी रूट का फॉर्मूला है उसे प्रिंट करवाएंगे. ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए. ठीक है, प्रोग्राम तो आपने अच्छा लिखा है, एक्सप्लेनेशन. एक जगह आप इंटीजर मेन लिखते हो, एक जगह वॉइड मेन लिखते हो. ऐसा क्यों किया आपने? सर वॉइड मेन और इंटीजर मेन. वॉइड मेन तो अगर कोई वैल्यू हम रिटर्न करवाना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है, और इंट मेन अगर कोई वैल्यू रिटर्न ही करवानी तो उसके लिए. हम क्यों रिटर्न करवाना चाहते हैं वैल्यू? एंड वॉइड मेन यूज होगा वहां पे. मैंने सर गेट ch का यूज किया है जो हमारा आउटपुट आता है उसे पोज रखने के लिए. वो वरना 1 सेकंड 5 सेकंड में ही गायब हो जाएगा, इसीलिए. आपने कोनियो भी नहीं लिखा. ठीक है, आपका फेवरेट कोनियो हाँ डॉट मैंने एच नहीं लिखा. कोनियो जहाँ लिखेंगे वहां पे ही गेट ch का यूज होगा. ओके, ठीक है, गुड. नाउ सर कैन यू एक्सप्लेन कि मैंने ये जो मैथ वाली हेडर फाइल लिखी है ऊपर, लाइब्रेरी फाइल, वो क्यों ली है बताओ. हाँ किस लिए लिया? उसमें तो यही बता रखा था उन्होंने कि रूट के लिए.
रूट तो कोई फंक्शन ही नहीं है। रूट है ना सर, b² - 4ac। ये √1 एंड √2 इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। बट सर रूट्स के लिए हम कंडीशन नहीं लगाएंगे। नहीं, अभी हम सिर्फ पिंकी से पूछ रहे हैं। ओके अभी आपको इसके बाद बोलना है, ठीक है? ओके। पहले उसका पूरा वाइवा हो जाने दो, फिर आप बोलोगे। यस पिंकी। यस सर। हाँ, आपने कुछ बोला रूट के लिए फंक्शन यूज मैं किया। हाँ, मैं लाइब्रेरी फाइल के लिए पूछ रही हूँ जो मैंने यूज किया है, और ये मैंने काफी जगह देखा है, कहीं काफी उसमें यूज कर रखा था मैथ वाली, तो मुझे नहीं पता इसका। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किस जगह पे यूज हुआ, आप बता दो। रूट के लिए उसमें यही बता रखा था कि रूट के लिए, बाकी इस प्रोग्राम में नहीं, मैंने काफी प्रोग्राम्स में देखा है, काफी नहीं, जगह पर मैथ आप वाली यहाँ रूट लिखा तो है, पर वो तो कोई फंक्शन ही नहीं है रूट। वो रूट तो केवल वेरिएबल है। यस इसमें SQRT कहीं लिखा है क्या? देखो, हाँ लिखा है। वही फंक्शन है स्क्वायर रूट, जिसको आप रूट बोल रहे हो वो रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है। हाँ वही सर। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन आपने यूज किया, ठीक है। अब दूसरी बात है कि और कुछ बोलना है आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड? नो सर। ये प्रोग्राम इतना आइडियलिस्टिक है कि किसी एक कंडीशन में भर ये रन होगा, अदरवाइज इसमें इमेजिनरी वैल्यू आएगी। आप बोलो अनिल। कंडीशनल पार्ट। ठीक है सर, हम वैल्यूज रियल भी हो सकती है, इक्वल भी और इमेजिनरी भी, तो हम उसके लिए अलग कंडीशंस लगाएंगे ना इसमें। बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर ही निकालते ना, किसकी वैल्यू पे डी हम डिपेंड? डी डी पे हाँ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हाँ, so if the value of discriminant is less than 0, then roots are इमेजिनरी। okay, and equal means roots are equal, यस। and greater means roots are real. रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो 3 कंडीशन यहाँ पर लगेगी आपकी। तो आज एक्चुअली मैंने A सेक्शन की क्लास ली है, आप लोगों को B सेक्शन वाले में जब मैं पढ़ाऊंगा ना वैलिडेशन, तो उस टाइम पे ये आएगा, ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे करना है। सो सर, यहाँ पर आपको हमें रूट्स निकालनी है, और हमें ये हाँ, प्रूव नहीं करना कि रूट इमेजिनरी है या रियल है। अगर वहां पे अगर प्रोग्राम में ऐसा दिया हो कि रूट इज रियल और इमेजिनरी, राइट ए प्रोग्राम फॉर दिस, तब हम वहां पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। नहीं, आपको रूट फाइंड आउट करने को बोला है, दैट इज ग्रेट, पर आप इमेजिनरी पार्ट तो फाइंड ही नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। और जो भी वैल्यू दी जाएगी वो यूजर देगा ना, और यूजर जब वैल्यू एंटर करेगा तो कैसे रन होगा प्रोग्राम? एग्जिट हो जाएगा ये तो, एरर देके प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप पहले से वैलिडेशन लगाते हो, वो लगाना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात आपको? यस सर। इसमें आपको डी की वैल्यू इसमें से कहीं लिखी है क्या? क्योंकि ये प्रोग्राम ही है, मैं कुछ करीब ये लिखा है ना 15-20 साल सर, बाद देख रहा हूँ। रूट क्या पार्ट लिखा लिखा है? है, रूट पार्ट इज इक्वल स्क्वायर टू रूट बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। हाँ, ये डी की वैल्यू ही है। ओके, बहुत टाइम बाद, मतलब मैंने ईयर 2002 या 3 में बच्चों को पढ़ाया था, मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे बच्चे, उन लोगों को। उसके बाद जब सी का यूज हुआ तो सिर्फ यूज हुआ है, ऐसे प्रैक्टिकल तो बहुत ही कम किए। पर अच्छी बात है, फिर से सब रिकॉल होते जा रहा है फॉर्मूले। ओके, तो और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें, इस प्रोग्राम में? नो ऑब्जेक्शन। प्रीवियस प्रोग्राम क्या था? ये वाला प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में इनको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना?
और ये साइज ऑफ ऑपरेटर ये बताता है कि कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो साइज ऑफ एक साथ लिखोगे, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज नॉट फंक्शन, और इसके ऊपर हमने जैसे ए लिखा तो इंटीजर का साइज कितना आ रहा है 2 बाइट। इन्होंने पुराना कंपाइलर यूज किया होगा या कहीं पर प्रिंटेड मटेरियल रहा होगा। नाउअडेज दिस वैल्यू इज 4 बाइट। ओके, कैरेक्टर इज स्टिल 1 बाइट एंड आफ्टर 2 or 3 years आई थिंक, यदि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती रही तो 4 बाइट का कैरेक्टर भी हो जाएगा। इसमें आप हिंदी इंग्लिश सब प्रिंट कर पाओगे। अभी सिर्फ इंग्लिश प्रिंट कर सकते हैं ना। देन 4 बाइट फॉर डबल float and 4 byte for 8 byte for double. So this time 4 byte for double also, float also, and 4 byte for integer also. Okay, so you need to check। जब भी आपको डाउट हो कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू डाल सकते हैं तो उस केस के लिए आपको साइज ऑफ यूज कर लेना है। बहुत आसान है और अच्छा है। तो पिंकी ने प्रोग्राम कर दिया है। अब पंकज का देखते हैं। एक सेकंड। पंकज का प्रोग्राम। ये किसका प्रोग्राम है पंकज? प्रोग्राम sir. काहे के लिए बनाया? काहे के लिए बनाया? ये क्या करेगा ये प्रोग्राम? सर वो क्या करेगा ये? अरे प्रोग्राम आपने लिखा ना, इसका एम तो होना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं, सैलरी प्रिंट करेगा कि क्रेडिट प्रिंट करेगा कि डेबिट प्रिंट करेगा? क्या है ये? हेलो यस। हेलो हाँ हाँ यस सर। बोलो, क्या करेगा ये प्रोग्राम? सर ये मैक्सिमम नंबर के लिए सर, मतलब प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and display the maximum number कहीं to लिखा है? कहीं लिखा है या मैं अंदर जाके देखूं तब पता लगेगा कि अरे ये तो मैक्सिमम प्रिंट करने वाला है? ऐसे सॉरी सर, वो लिखना चाहिए ना। वो पिंकी दूसरा ने पेज कितने सेंड अच्छे से पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है और मतलब समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही है आगे। सर, ये दूसरा पेज सेंड हो गया। तो पहले क्वेश्चन में दोनों चीजें लिख दी हो आप। ऐसा मानूं मैं? चलो देखते हैं, पहले ही देखते हैं। पहला भी पहला है, दूसरा भी पहला है, ऐसा तो नहीं हो गया ये 1 वाला ओपन किया और सर एक ही क्वेश्चन था सर हमें, मतलब
7th वाला दिए थे मुझे। तब तो तुम्हारे हाफ मार्क्स है, पूरा सुना ही नहीं तुमने। एक क्वेश्चन आपको बनाना है जो मैं दूंगा, और एक क्वेश्चन बनाना है जो आपको पसंद हो। सर मैं सर लेट ज्वाइन हुआ था तो मैं नहीं सुन पाया था सर। पिंकी सर तो और फिर ही लेट ज्वाइन हुई है। सर फिर आपसे पूछा तो सर आपने बोले 7th क्वेश्चन, तो सर हम 7th क्वेश्चन बना रहे थे। अच्छा, सर हम और उसके बाद मैंने बोला है कि दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है अपने मन से। सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं देता। क्यों? पिंकी का अलग से 2 क्वेश्चन आया, आपने समझा नहीं? समझ में नहीं आया आपको इतनी देर में? सर क्या है वो वॉइस सर बीच में ब्रेक हो जाती है, बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए सर फिर बाहर जाकर के बैठकर हम क्लास सेव कर रहे हैं सर अभी। सॉरी सर। कहाँ के हो आप? सर MP बालाघाट से। सर यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, गांव में है ना सर अभी हम, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क। बालाघाट में तो जियो का नेटवर्क बड़ा भयानक चलता है। सर बट हम गांव में है ना सर, बालाघाट से दूर है सर थोड़ा गांव, तो गांव में सर अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही नेटवर्क की। बालाघाट से कितनी दूर? सर बालाघाट से 22-23 किलोमीटर दूर है सर ये। जगह का नाम क्या है? सर जगह का नाम है कुम्हारी, लामता साइड। ओके, ठीक है। तो अभी गांव आया हूँ मतलब? सर अभी गांव में ही है सर, मतलब क्वाइट। ठीक। सर मतलब घर से थोड़ा बाहर आकर, इधर दूर आकर के क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ वो नहीं हो पाता, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। ओके, चलो ठीक है। अब आपने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, लेकिन प्रोग्राम तो एक्सप्लेन करो आप। ये आपका प्रोग्राम मैंने ओपन कर दिया, चलो एक्सप्लेन करो। यस सर, हमें मतलब 2 इंटीजर नंबर लेना है, 2 इंटीजर नंबर पुट करना है कोई भी, फिर उसे प्रिंट करना है, इंटर 2 नंबर्स, स्कैनफ %d मतलब दोनों नंबर के लिए। बाद कंपेयर करेंगे नंबर 1 को दूसरे नंबर के साथ, नंबर 1 विथ नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। तो सर की 2 कंडीशन बनेगी, या तो ट्रू पार्ट होगा जो मतलब नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो प्रिंटफ %d इज मैक्सिमम नंबर, जब नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है तो मैक्सिमम नंबर होगा नंबर 1। और फॉल्स पार्ट होगा जब नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, इसके लिए प्रिंटफ मैक्सिमम नंबर होगा नंबर 2। ठीक, दूसरा प्रोग्राम बना लेना है। ओके सर। सर कोई भी एक अपने अपनी मन। पसंद का। ओके सर। अंशु, सेकंड प्रोग्राम कहाँ है आपका? चलो, फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, एक्सप्लेन करो। Anshu, are you able to hear us? सो उसके नेटवर्क इशू है सर, सुबह से ऐसा है हो रहा है, वो बता नहीं आ रही उसका माइक। ओके, आप कहाँ से हो अंशु? जयपुर से? अभी जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, उन लोगों के लिए, जो लोग पहले से ज्वाइन किए थे, वो एक बार और प्रोग्राम बताएंगे। अनिल, अंशु, गायत्री, यस सर। पारुल और विकास, अपने अपने प्रोग्राम्स डालो यहाँ पर।
सर मैं शेयर कर दूं स्क्रीन? कर दो, बहुत बढ़िया। मैं तुमको प्रेजेंटर बनाता हूँ। ये लो। सर शो हो रही है आपको स्क्रीन? हम्म सर ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालने के प्रोग्राम था। हम्म सबसे पहले हम इसमें हाइट, विड्थ और इसकी जो डेप्थ है वो एंटर करवाएंगे और फिर जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। बस इतना सही था। क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए तुमको हाइट, विड्थ और डेप्थ की जरूरत पड़ेगी? पहली बार देख रहा हूं मैं। मतलब साइड क्यूब हो गया एक तरीके से। क्यूब इज सिमेट्रिक सारी एंटिटी साइड ना। एक जैसी होते हैं, सारी साइड एक ही होती हैं हाँ, उसमें। साइड क्यूब हो गया या फिर मैं साइड भी लिख सकता हूँ इन तीनों को हटाकर। हाँ, लेकिन केवल एक ही साइड की तो जरूरत है इसमें। हाँ, मैं इनको हटाकर साइड भी लिख सकता हूँ। मैंने तो अलग अलग करके लिखा था थोड़ा सा। वैसे मैथ्स वाले को इतना सरल प्रोग्राम आ गया, उसमें भी क्यूब का फॉर्मूला हटा के उसने क्या बना दियो, क्यूबाइड बना दियो तुमने तो। हाँ क्यूबॉइड का है। क्यूबाइड का है ना ये फॉर्मूला। हाँ हाँ, ये यस। दूसरा क्यूबॉइड प्रोग्राम का कौन है। सा बनाया दूसरा? ये क्वाड्रेटिक रूट्स वाला, पर इसका आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आया? सबसे पहले हमने एबीसी एंटर करवाया जो कि कोफिशिएंट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स हम्म स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के। एक काम करो ना, एक काम करो, हाँ, तुम एंटर मत करवाओ, स्कैनफ और प्रिंटफ को हटाओ, डबल स्लैश लगाओ उन दोनों के सामने। स्कैनफ स्कैनफ के और सामने, स्कैनफ और प्रिंटफ के सामने डबल स्लैश लगा दो। यहाँ पर। हाँ हम्म, हाँ, और फॉरवर्ड सर? स्लैश। बैक स्लैश की स्पेशल मीनिंग है वो स्केप कैरेक्टर, और नेक्स्ट वाले पे भी लगाओ। अब इंटीजर की जगह लिखो फ्लोट। सर कुछ भी हो सकता है ना फ्लोट, अगर पॉइंट्स में ना डाले तो? नहीं, लिख तो दो फ्लोट। अब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, रेडी होगा ना एक आध, हाँ उसमें हाँ। से किसी की वैल्यू डालो, कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स की वैल्यू डाल दूं? हाँ, ए की डाल दो, बी की डाल दो, जो रेडी इक्वेशन है, और सी की भी डालो। हाँ, डाल दी। अब रन करवा के देखो। अच्छा, प्रोग्रामिंग्स में नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा उसमें रन करवा के देखो, पूरा सेलेक्ट करो, हम्म, जीडीबी में करके देखो। कहाँ पे सर? मैं ऊपर इसमें कर टाइप लूँ करो कंपाइल? जीसीसी, ऑनलाइन जीसीसी कंपाइलर। इसमें करूँ? हाँ, इसमें कर दो। इसमें तो तुमको इनपुट भी देने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो बस। सर पेस्ट नहीं होगा इसमें, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। होगा होगा, मैं तो पेस्ट ही करता हूँ ना। उधर जाओ, ऑनलाइन सी कंपाइलर में जाओ, हम्म, कंट्रोल ए करो इस जगह पे। हाँ, कर दिया। और कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी। नहीं आ रहा। सब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, मैं कई बार करके देखता हूँ, नहीं होता है यहाँ पर पेस्ट। तो दूसरा कंपाइलर ले लो इसकी हाँ, जगह पे। कौन सा? ये जब मान नहीं रहा है तो लिखो ना ऑनलाइन सी कंपाइलर, वहां गूगल में सर्च लिखो, वहां पर ऑनलाइन सी कंपाइलर एंटर करो। इसमें पहला जीडीबी दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर लो। हम्म। चलो, ये एरर आ तो गया। आज एग्जॉस्ट हो चुका है ना। और नीचे देखते हैं, और भी कंपाइलर होंगे। नीचे आते जाओ, और नीचे ऑनलाइन आईडी आईडी। कोड शेप, कोड शेप पे आ जाओ। ये तो हमने यूज ही नहीं किया होगा, तो ऑटोमेटिकली चलना चाहिए।
आ गया कोड शेप। उधर क्या हुआ सर ऑनलाइन सी कंपाइलर में? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली तुम्हारी जितना भी वो है ना रिक्वेस्ट, वो खत्म कर चुका है। रन करवाने की? हाँ, रन करवाओगे तो भी नहीं आएगा वो। और देखो, और दूसरा टैब ओपन करो, फिर से लिखो ऑनलाइन सी कंपाइलर, नीचे आते जाओ, पिज्जा भी देखो, पिज्जा। हाँ सर। क्रिएट न्यू कोड कर दो। कंट्रोल A कंट्रोल V। नहीं हो रहा। वहां से उसी मेथड से कॉपी करो। हाँ कर लिया कॉपी सर। राइट क्लिक करके कॉपी करो। अच्छा। ओके। अब इसमें PHP की जगह C करो। कहाँ पर सर? एकदम ऊपर PHP लिखा हरे कलर से कैप्सूल जैसा, अच्छा उसमें C ठीक है। को क्लिक कर लो। हाँ, ओके करो। हाँ, वापस अब से फिर कर। कंट्रोल A करो, कंट्रोल A करके पेस्ट कर दो। नहीं, वो तो था ही कॉपी, बस सिर्फ पेस्ट पर करना तुमको, राइट क्लिक करके। ये हो गया। अब रन करो, कंट्रोल प्लस एंटर दबाओ। मतलब प्रोग्राम में कुछ एरर है लगता है। हाँ कहीं ना कहीं माइनस या प्लस की कंडीशन में एरर है यहाँ। सर अगर हम यहाँ ये 2.0 लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों इंटीजर थे ये। अब तो फ्लोट हो गया। तो हटा दूं ना इसे? अरे हाँ, नीचे %f लिखा है ना। हाँ, 2.0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मतलब तुमको जिसके नॉन रूट पता है ना, जिसके रूट्स पता है, उन वैल्यूज को डालो, कोई भी रैंडम वैल्यू मत डालो, जिसमें पता है कि यही रूट्स आएंगे। हाँ रैंडम वैल्यू नहीं है ये, इनके रूट्स आएंगे। आएंगे ही आएंगे। हाँ 4 और 3 आ जाएगा ना। देखो फिर से रन करवा के। अभी तो ये रन ही हो रहा है, मेरे ख्याल से रन नहीं हुआ है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। ये ग्रीन ग्रीन पट्टी चल रही है के ऊपर सक्सेस जहां लिखा है? हाँ नहीं चल नहीं रही, रुकी हुई है। रुकी हुई है। चलो ये कोड इधर पेस्ट करो तो मेरे पास चैट बॉक्स पे अच्छा जाओ और राइट क्लिक करके पेस्ट दबा दो। वो कॉपी है, कॉपी है, जरूरत नहीं है कॉपी करने की। मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर आज सुबह से। अच्छा चैट बॉक्स में पेस्ट कर दूं? हाँ, विकास यस सर। रेडी हो? सर रेडी हूँ। ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है ये सही लिखा है क्या? x इज इक्वल टू -b/2a। हाँ सही है वो। तुमने x और y बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। x हाँ दोनों। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक तो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कहाँ पे है इसमें जो रूट निकाला ये है ऊपर उसमें? रखा ना, ऊपर है ना, ऊपर ये रहा। ऊपर लिखा लेकिन नीचे फॉर्मूले में तो नहीं लिखा ना। तो ये डी की वैल्यू डाल तो दी मैंने यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ ये डी। यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू की लाइन में लिखा हुआ है। अच्छी बात ये लग रही कि केमिस्ट्री वालों को भी पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है करके। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमको क्या करना है फिर? बाकी की जरूरत ही नहीं है हमको।
ओके हमें मैथ्स भी पढ़ना है सर, फिजिकल मैथ्स, केमिस्ट्री में कुछ नहीं होगा। अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री में मोलारिटी ये सब निकलता है क्या, कि इनऑर्गेनिक में निकलता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। ओके, क्योंकि मेरी वाइफ भी केमिस्ट्री वाली है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। fatal error, some fatal error is coming. देखो ऑनलाइन कोड देखने पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें जो है कुछ कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं मुझे। डॉट डॉट बहुत बार आया है, पर इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, पर ये कैरियज रिटर्न या फिर इस टाइप के कुछ कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। $49 minus 4 into A into C. So what is the value of C? 12. 49 minus 12 is, it is D is greater than 0. Then B math yes. math.h तुमने इंक्लूड किया है? यस क्योंकि SQRT का जो फंक्शन यूज कर रहे हो बिना math.h के कैसे होगा? किसी और ने ट्राई किया रन करने का?
आया किसी का आंसर? वाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस प्रोग्राम की कि इफ d इक्वल्स टू 0, ये लिखा नहीं है, असाइन किया है। इसके रूट्स 4 और 3 आ रहे हैं ना? यस और नो? यस सर, 4 और 3 आ रहे हैं। तो सिर्फ d इक्वल्स टू 0 को चेंज करो, आने लगेगा आंसर। जहां d इक्वल्स टू लिखा है ना, ये असाइनमेंट कर दिया है, और इसके बाद जैसे ही तुम रन कराओगे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। करके देखो, ये लाइन नंबर 15 पे जाओ और इसको डबल इक्वल्स टू करो। अब रन करो, आ गया आंसर? यस सर, आ गया आ गया। तो ये प्रोग्राम, फाइनल प्रोग्राम पेस्ट करो यहाँ। ठीक है। तो बाकी लोगों का प्रोग्राम अब कब देखा जाएगा, जो बच गए हैं? नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक हॉलीडे है सर। नेक्स्ट वीक क्या है? दिवाली 11th को कुछ है? दिवाली वेकेशन। दिवाली वेकेशन कब से? आप लोग के शेड्यूल में है दिवाली वेकेशन? नो सर, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक? वही तो, नेक्स्ट वीक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई छुट्टी है करके। ठीक है, फिर भी नो सर, नहीं है। तो नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, है ना? नेक्स्ट वीक अभी मैं क्या है, कल या परसों बहुत सारे प्रोग्राम डाल दूंगा। अब आप लोगों को इसको तैयार करना है, इसका आउटपुट निकालना है, और इसके बाद फिर समझाना है। बाई हैंड लिखते हो तो हाँ हाँ, क्या चीज? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे प्रोग्राम। नहीं, कॉमन रहेगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, सबके लिए। सर यहीं भेज देना टीम पे। टीम पे आज दिया तो है मैंने 10। सर एक बार स्लाइड दोबारा शो कर दो ना। वो शो नहीं हो रहे सर। स्लाइड को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यदि चैट बॉक्स पे भी जाओगे तो दिखेगा, पूरे 10 के 10 प्रोग्राम दिखेंगे। हाँ, ओके 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 ओके। ठीक है। at 3:19 मीटिंग स्टार्टेड, 3:22 ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आज की लैब की रिकॉर्डिंग डालने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल दूंगा, है ना? अच्छा, एक सेकंड और, ये प्रोग्राम किसका था? पंकज। अच्छा, पंकज ही बालाघाट का है? यस सर। जी, कुम्हारी नाम है गांव का आपके? यस सर, कुमारी। ओके, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखो, है ना? सेकेंड वेव चालू हो गई है, तो बच के रहना है सबको। और फिर मैं देखता हूँ और सारे प्रोग्राम देखूंगा, नहीं तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पहले आप लोग पूरा कर लो, बना लो अपने। केवल प्रोग्राम कॉपी नहीं करना है, आप एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, लेट मी लेफ्ट एंड दिस मीटिंग। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।